गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं महेश सर चाणक्य गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम टॉपिक लास्ट क्लास में अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था उसी को आज अपन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का नाम था अपना विद्युत धारा, विद्युत एवं चुंबकत्व के बारे में बात कर रहे थे अपन। तो हम टॉपिक था अपना विद्युत धारा। रीड के लिए अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। तो हमने विद्युत धारा में पढ़ लिया था अपन ने, हम बात कर रहे थे विभव और विभवांतर के बारे में। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था विभव के बारे में। तो विभव के बारे में, विभव होता क्या है, विद्युत विभव को हम कैसे या होता क्या है। तो बात करते हैं अपने पास में ये दो बिंदु है, एक है ए बिंदु, एक है बी बिंदु। इन दोनों बिंदुओं के बीच में अपन ने क्या लिया था, विद्युत क्षेत्र, कि इन दो बिंदुओं के बीच में आवेश की प्रबलता क्या है, ज्यादा है। और एक मेरे पास में मैंने आवेश को कहां लिया था, अनंत पर एक आवेश, कि एक आवेश क्यू जो कहां स्थित है, अनंत पर है। तो इस आवेश क्यू को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो किसके बराबर होता है, विद्युत विभव के बराबर। तो हमने बात किया V बराबर क्या होता है, W बटे वे Q। आवेश बटे वे कार्य किसके बराबर होता है, विभव के बराबर। कैसी राशि है, अदिश राशि। विभव में दिशा नहीं होती और जिनमें दिशा नहीं होती उनको अपन कौन सी राशि कहते हैं, अदिश राशि। बात करते हैं मात्रक की, तो इसका मात्रक निकालें अपन। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का होता है कूलम, और इसको ही अपन कहते हैं वोल्ट। और ये जो विद्युत विभव होता है इसका जो मापन किया जाता है, मापन करते हैं वोल्ट मीटर से। और ये जो वोल्ट मीटर होता है इसको परिपथ में किस में लगाते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है। इसका जो सीजीएस में यूनिट होता है, सीजीएस में यूनिट होता है स्टेट वोल्ट। और इन दोनों में एक संबंध होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है 0.33 इंटू 10 की पावर -2। तो 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 0.33 इंटू 10 की पावर -2 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। यहां तक अपन ने बात कर ली थी। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं विद्युत विभवांतर के बारे में। विद्युत विभवांतर, तो विभवांतर का मतलब क्या होता है भाई, विभव का जो अंतर निकलता है वो किसके बराबर होता है, विभवांतर के बराबर। कि विद्युत विभव का जो अंतर होता है उसको अपन क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। कि जैसे मेरे पास में ये दो बिंदु है, एक है ए बिंदु, एक है बी बिंदु। इन दोनों के बीच में क्या है, अभी विद्युत क्षेत्र है ई। एक आवेश जो अपने पास में कहां पे रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है, क्यू आवेश। तो इस क्यू आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो कार्य करना पड़ता है, तो उस कार्य को अपन क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं, या विद्युत विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं VA माइनस VB, दोनों बिंदुओं के बीच विभव का अंतर बराबर क्या होगा, WAB अपॉन Q, आवेश के बराबर होगा। अब अपन बात करें इसका मात्रक, तो विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो ही इसका मात्रक होता है, जूल पर कूलम। और ये किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। तो विद्युत विभव या विभवांतर का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, वोल्ट। सीजीएस में मात्रक होता है स्टेट वोल्ट। और इस वोल्ट और स्टेट वोल्ट में एक संबंध होता है जो भी अपन ने देखा था, 1 वोल्ट बराबर
1/3 इंटू 10⁻², स्टेट वोल्ट होता है। बात करते हैं विद्युत विभवांतर को मापते किस में है, तो इसका मापन हम किस में करते हैं, मापन मतलब मेजरमेंट या मापने के लिए किसको काम में लेते हैं, तो विभव को मापने के लिए हमेशा किसको काम में लेते हैं, विभव हो या विभवांतर, इसके लिए हम किसको काम में लेते हैं, वोल्ट मीटर को काम में लेते हैं। और वोल्ट मीटर को जो परिपथ में जोड़ा जाता है कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर को परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आगे अपन बात करते हैं, आगे अपना टॉपिक लेते हैं ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। वैज्ञानिक कौन था, जॉर्ज साइमन ओम। तो वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इस वैज्ञानिक ने विभवांतर व धारा के बीच में क्या बताया, एक संबंध बताया, और उस संबंध को अपन क्या कहते हैं, ओम का नियम। कि जॉर्ज साइमन ओम ने विभवांतर तथा धारा के मध्य एक संबंध बताया, और उस संबंध को हम ओम का नियम कहते हैं। और यह संबंध क्या कहता है कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, भाई भौतिक अवस्थाओं की अपन बात करते हैं तो चालक तार की भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है, भाई भौतिक अवस्था की बात करें अपन तो भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है, जैसे तापमान हो गया, दाब हो गया। भाई भौतिक अवस्था क्या ले लें अपन, ताप ले लें, दाब ले लें, और इनको मैंने क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया। इनको क्या कर दिया, नियत कर दिया। कि किसी चालक की जो भौतिक अवस्था है इसको अपन ने क्या रखा, नियत रखा। तो चालक तार के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो चालक तार में बहने वाली धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। जितनी धारा बहेगी या धारा का मान अपन बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि धारा बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, और विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो विभवांतर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस नियम को अपन कौन सा नियम कहते हैं, ओम का नियम। तो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, कांस्टेंट को काम में लेते हैं, तो V बराबर क्या हो गया, आर आई। और इस R को अपन, ये जो R होता है इस R को अपन कहते हैं कांस्टेंट, नियतांक कहते हैं। और ये जो R होता है इसको अपन नाम देते हैं पदार्थ का प्रतिरोध। पदार्थ का प्रतिरोध। ये ओम के नियम में ये जो कैपिटल R जो समानुपाती नियतांक निकला है उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं ओम के नियम से कुछ स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। 1 नंबर का पॉइंट लेता हूं मैं। तो पहला पॉइंट अपना कहता है कि ओम का नियम सभी धातुओं के लिए बना है। ओम का नियम किसके लिए लागू होता है, सभी धातुओं के लिए। कि ऑल मेटल ओम के नियम पर आधारित है। सभी धातुएं ओम के नियम पर आधारित हैं। अब सभी धातुएं ओम के नियम पर आधारित तो हैं, लेकिन सेकंड नंबर की मैं बात करता हूं तो सभी धातुएं ओम के नियम पर आधारित हैं, लेकिन इन सभी धातुओं के जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, सभी धातुओं के ताप का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ताप का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी ओम के नियम पर आधारित होंगी, अन्यथा ओम के नियम लागू नहीं होगा। कि सभी धातुएं ओम के नियम पर आधारित हैं, लेकिन इन सभी धातुओं के ताप का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्योंकि ताप का मान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी, या इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करेंगे जिसे अपन रैंडम मोशंस भी कहते हैं, और उसके कारण उनकी चालकता के मान में क्या हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। नंबर 3 की बात करता हूं मैं।
तो ओम का नियम केवल किसके लिए लागू होता है? एसी धारा के लिए लागू होता है, जबकि डीसी धारा के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता। तो ओम का नियम केवल किसके लिए बना है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए, डीसी धारा के लिए लागू नहीं होता। ओम का नियम केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए है, डीसी धारा के लिए लागू नहीं होता। आगे अपन बात करते हैं कि हमने अभी रिलेशन में देखा कि V किसके समानुपाती? धारा I के समानुपाती। तो यदि हम बात करें समानुपाती का जो ग्राफ बनता है, तो ये मेरे पास में ये हो गया मेरे पास में XX और ये हो गया मेरे पास में YX। इसके अकॉर्डिंग ये मैंने ले लिया धारा का वैल्यू और ये मैंने ले लिया किसका वैल्यू? V, विभवांतर का वैल्यू। तो यदि हम समानुपाती के ग्राफ की बात करते हैं तो समानुपाती का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। और इस समानुपाती ग्राफ की जो ढाल बनती है, स्लोप आती है, तो स्लोप किसके बराबर आती है? टेन थीटा के बराबर आती है। और टेन थीटा, इसमें यदि अपन टेन थीटा की बात करें तो रेक्टेंगल लॉ लगा दें अपन, तो रेक्टेंगल लॉ क्या कहता है कि ये सामने वाली भुजा V है तो ये भी क्या हो जाएगा? V होगा। ये किसके बराबर हो जाएगी? ये अपने पास में धारा I के बराबर होगा। तो अपने पास में टेन थीटा बराबर क्या होता भाई? आधार बटे वे कर्ण बराबर, सॉरी टेन थीटा बराबर लाल बटे वे क्या होता है? कक्का होता है। यहां से हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर किसके होगा? लंब बटे वे आधार के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? लंब बटे वे आधार के बराबर। तो यहां से हम टेन थीटा का वैल्यू निकालें तो V बटे वे I निकलेगा अपने पास। तो टेन थीटा बराबर लंब तो ये हो गया अपने पास में, लंब का वैल्यू क्या ले लिया अपन ने? V ले लिया। और आधार क्या है अपने पास में? I। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया? V अपॉन I। और ये जो अपने पास में VI ग्राफ है या विभवांतर धारा ग्राफ है या ओम के नियम में जो विभवांतर धारा ग्राफ निकलता है, इसकी जो स्लोप निकलती है, ढाल निकलती है, जिसको हम टेन थीटा में प्रदर्शित करते हैं, ये किसको प्रदर्शित करेगी? प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। और ये चीज अपने पास में इंपॉर्टेंट चीज निकल गई कि अपने पास में विभवांतर धारा ग्राफ की जो स्लोप निकलती है, ढाल निकलती है, किसको प्रदर्शित करेगी? प्रतिरोध को। यहां से मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास में एक ग्राफ दिया हुआ है, ये एक ग्राफ, ये धारा हो गया और ये हो गया मेरे पास में विभवांतर हो गया। ये वाला एंगल हो गया मेरे पास में θ1 और ये वाला एंगल मैंने ले लिया θ2। ये वाला एंगल मैंने क्या ले लिया? θ2। मान लो कि इस θ1 के अकॉर्डिंग मेरे पास में ये कोई A बिंदु है और ये वाला है कोई B बिंदु है। तो ग्राफ VI ग्राफ है जिसमें अपने पास में θ1 व θ2 की वैल्यू दी हुई है। अपने को वैल्यू पूछ रहा है कि किस बिंदु पर, क्या चीज पूछी हुई है? किस बिंदु पर, किस बिंदु पर अब यहां से प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा या रेजिस्टेंस का वैल्यू निकलेगा, वो कौन सा बिंदु पर अपने लिए मैक्सिमम निकलेगा, तो हम निकाल सकते हैं। तो यहां से यदि हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से तो रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम सबसे पहले इसका क्या देखेंगे? VI ग्राफ देखेंगे। और VI ग्राफ देखेंगे तो उस VI ग्राफ में अपने पास में कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं। तो VI ग्राफ की अपन बात करें तो यहाँ पे एक बात बता, ये θ1 का वैल्यू इस θ2 से क्या है? कम है। मतलब θ2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया? θ1 हो गया। θ2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया? θ1। मतलब θ2 का वैल्यू ज्यादा है, मतलब डाल tan θ2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया? tan θ1। अब अपने पास में
टेन थीटा 2 का वैल्यू थीटा 1 से ज्यादा निकल रहा है, तो इस बिंदु पर थीटा 2 के लिए जो बी बिंदु है, इस बी बिंदु पर अपने को रेजिस्टेंस का वैल्यू मैक्सिमम निकालना था। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू मैक्सिमम निकालेंगे तो इस बी बिंदु के लिए अपने पास में कोण का मान ज्यादा, तो टेन थीटा 2 का वैल्यू ज्यादा किसके लिए, बी बिंदु के लिए। तो अपने पास में प्रतिरोध का मान आर बी बिंदु का जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो ए बिंदु के रेजिस्टेंस के क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि अभी अपन ने देखा है कि जो वीआई ग्राफ की जो ढाल होती है, जो वीआई ग्राफ की जो स्लोप निकलती है, उस स्लोप को अपन टेन थीटा में लेते हैं और उस स्लोप अपने को किसको प्रदर्शित करती है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। या जो वीआई ग्राफ की जो ढाल निकलती है वो किस में, टेन थीटा में, और ये किसको प्रदर्शित करेगी, प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगी। तो इस बी बिंदु के प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, ए बिंदु के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि ए बिंदु पर जो टेन थीटा 1 निकला है उसका वैल्यू कम है किसकी तुलना में, थीटा 2 की तुलना में, थीटा 2 की तुलना में। और यही कारण है कि बी बिंदु का रेजिस्टेंस ए बिंदु के रेजिस्टेंस से क्या होगा, हमेशा ज्यादा निकलेगा। तो आगे अपन बात करते हैं कि एक अपन बात करते थे, ये था अपने पास में ओम का नियम। आगे अपन लेते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध की बात करें तो अपने पास में जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध होता क्या, तो धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट। तो लिख सकते हैं हम, धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट प्रतिरोध कहलाती है, या धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट प्रतिरोध होता है। कि कोई भी चालक तार है, उस चालक तार में यदि रुकावट आती है या उस चालक तार में धारा के प्रवाह में जो रुकावट आती है, उस रुकावट को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां से हम बात करें प्रतिरोध, तो प्रतिरोध बराबर क्या होगा, देखो ओम के नियम में अपन बात करें तो अपने पास में एक ट्राइंगल बना के अपन देख सकते हैं। ये हो गया मेरे पास में वी विभवांतर, ये हो गया धारा आई, और ये हो गया प्रतिरोध आर। यदि अपने को V का वैल्यू निकालना है तो V को कवर्ड अप कर लेंगे, तो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। यदि R का वैल्यू निकालना है तो R को अपन रख लेंगे, तो R बराबर क्या होगा, V बटे वे I। अगर I का वैल्यू निकालना है तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन R। तो यहाँ से प्रतिरोध बराबर क्या होगा, इसको कवर किया तो विभवांतर बटे वे धारा, तो प्रतिरोध बराबर क्या हो गया, विभवांतर बटे वे धारा। बात करें प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से, विभवांतर को V से और धारा को किससे, I से। तो R बराबर क्या हो गया, V बटे वे I। प्रतिरोध एक कैसी राशि है, अदिश राशि। प्रतिरोध में दिशा नहीं होती, और जिनमें दिशा नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि। बात करें इसका मात्रक, तो मात्रक निकालें तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं इसका मात्रक। तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जो किसके बराबर होता है, ओम के बराबर होता है। तो इसका पहला मात्रक तो कौन सा निकल गया, वोल्ट पर एम्पियर, और इसको ही अपन क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। तो दूसरा मात्रक कौन सा निकल गया, ओम। तो प्रतिरोध के दो मात्रक हो गए, एक वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर एम्पियर, और दूसरा कौन सा निकल गया, ओम निकल गया। बात करते हैं आगे अपन कि प्रतिरोध की निर्भरता की बात करते हैं कि डिपेंडेंस इन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की निर्भरता, कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो एक नंबर पे अपन बात करते हैं कि कोई भी चालक तार, उस चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती, चालक की लंबाई के समानुपाती। भाई लंबाई का मान बढ़ाएंगे तो अपने पास में
किसका मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, कम होगा, आर समानुपाती एल। और यही कारण होता है कि हाउस वायरिंग करते समय घरेलू विद्युत फिटिंग में हमेशा नए वायर को काम में लेते हैं, क्योंकि लंबाई बढ़ेगी तो वहां से अपने पास में प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। सेकंड नंबर की बात कर रहा हूं, चालक का जो प्रतिरोध होता है, चालक का प्रतिरोध चालक तार की मोटाई, चालक तार की मोटाई कह सकते हैं, या फिर इसको मैं कह सकता हूं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब होता है तार के मध्य बिंदु से इसकी मोटाई, तार के मध्य बिंदु से इसकी मोटाई काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब होता है कि चालक तार की मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु जैसा ये कंडक्टर है तो इसके मध्य बिंदु से इसकी जो मोटाई होती है वो क्या होता है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a होगा। जितना चालक तार मोटा लेंगे तो जितना चालक तार मोटा होगा उसके प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होगा, मोटा होगा। और क्षेत्रफल मोटा होगा तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। तो चालक तार मोटा लेंगे तो मोटे चालक तार के क्षेत्रफल का मान ज्यादा होने के कारण क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो इसके कारण अपने पास में प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। तो चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और यही कारण होता है कि हम हाउस वायरिंग में हमेशा अच्छी क्वालिटी के पतले तार को काम में लेते हैं, क्योंकि तार पतला होगा उसमें मोटाई क्षेत्रफल कम होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इनको अपन ऐसा लिख सकते हैं आर समानुपाती L/A। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं कांस्टेंट को, तो आर बराबर रो L/A। ये जो रो निकलता है इस रो को अपन कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको अपन चालकता भी कहते हैं या प्रतिरोधकता। इसको अपन क्या कह सकते हैं, प्रतिरोधकता, या तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको अपन कह सकते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है। अब यहां से कई बार इस विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा जाता है, तो इसका मात्रक हम निकाल सकते हैं। तो इसका मात्रक निकालने के लिए हम सबसे पहले भाई इसका मात्रक निकालें, तो मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले अपन किसको काम में लेंगे, तो इसका मात्रक निकालें तो रो बराबर क्या होगा अपने पास में, RA/L। रो बराबर क्या होगा, RA/L, क्योंकि यहां से रो का वैल्यू निकालना था अपने को, मात्रक निकालना था। तो रो का मात्रक निकालेंगे तो अपने पास में सबसे पहले किसको, रो बराबर RA/L। अब अपने पास में जो R होता है जिसको अपन कहते हैं प्रतिरोध, इस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक तो क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक अभी अपन ने देखा था, तो प्रतिरोध का मात्रक तो होता है अपने पास में ओम होता है, कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और अपने पास में ये जो क्षेत्रफल निकलता है इस क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या निकलता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक निकाले तो प्रतिरोध का मात्रक तो क्या होगा, ओम, क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, अपॉन लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, मीटर से ये कैंसिल हो गया, तो इसका मात्रक क्या निकल गया, ओम इंटू मीटर। तो अपने पास में जो विशिष्ट प्रतिरोध आया है
उस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या निकल गया, ओम इंटू मीटर निकल गया। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक अपने पास में ओम इंटू मीटर होता है। आगे अपन बात करते हैं कि ये जो विशिष्ट प्रतिरोध निकलता है या जो ये प्रतिरोधकता निकलती है, इस प्रतिरोधकता की निर्भरता ली अपन ने कि ये किसके समानुपाती होता है, लंबाई के, क्षेत्रफल के। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो चालक तार है, यहां से मैं नोट लगा के बात कर रहा हूं, इसमें मैं 1 नंबर का पॉइंट ले रहा हूं कि दो चालक तार, उन दोनों चालक तारों की लंबाई ले ली अपन ने L1 व L2 कि दो कंडक्टर हैं, लिख रहा हूं मैं यहां पे कि दो चालक तार जिनकी लंबाई L1 तथा L2 है तो इन दोनों चालक तारों के प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। तो इसका अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो इसका अनुपात निकाले तो अपने को पता है कि प्रतिरोध डायरेक्ट लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध डायरेक्ट किसके समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती, मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब अपने पास में दो चालक तार है जिनकी लंबाई L1 व L2 है, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात निकालें तो R1 बटे वे R2 बराबर L1 अपॉन L2 लिख सकते हैं अपन। तो अपने पास में पहला कंसेप्ट आ गया कि दो चालक तार हैं जिनकी लंबाई L1 व L2 है, तो इन दोनों चालक तारों के जो प्रतिरोध का अनुपात निकालना है। तो प्रतिरोधों का अनुपात अपन कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के डायरेक्ट समानुपाती होता है। तो R1 अपॉन R2 बराबर अपन क्या करेंगे, L1 अपॉन L2। अब अपन नेक्स्ट इस नोट में सेकंड नंबर की बात करते हैं कि दो चालक तार, सेकंड नंबर पे मैं लिख रहा हूं दूसरा स्टेटमेंट कि दो चालक तार जिनके क्षेत्रफल क्रमशः A1 तथा A2 हैं, तो प्रतिरोधों का अनुपात, तो प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध मोटाई या क्षेत्रफल के क्या होता है, वित्त क्रमानुपाती होता है, संबंध अपने को पता है। तो R1 बाई R2 बराबर क्या होगा, R1 बाई R2 बराबर क्या होगा अपने पास में, भाई क्षेत्रफल है वित्त क्रमानुपाती, तो A2 अपॉन क्या होगा, A1 हो, A1 अपॉन क्या होगा, सॉरी A2 अपॉन क्या होगा, A1, क्योंकि प्रतिरोध क्षेत्रफल के क्या होता है, वित्त क्रमानुपाती। तो R1 अपॉन R2 निकालेंगे तो अपने पास में इनका अनुपात क्या निकलेगा, A2 बाई A1 निकलेगा, कि दूसरे चालक तार का प्रति क्षेत्रफल बटे हुए प्राथमिक चालक तार का क्षेत्रफल का अनुपात R1 बाई R2 के बराबर होगा। थर्ड नंबर की बात करते हैं अपन, तो तीसरा स्टेटमेंट अपना कहता है कि दो चालक तार, जैसे ये एक मेरे पास में L लंबाई का चालक तार था जिसकी लंबाई मैंने L1 ली, और ये एक दूसरा चालक तार है जिसकी लंबाई ले ली अपन ने L2, और इनको एक लूप बना दिया, या ये इनकी क्या बना दी, एक रिंग बना दी, इनकी क्या बना दी, एक वलय बना दी, और इस वलय की मैंने त्रिज्या ले ली स्मॉल r1, कि पहला चालक तार था जिसकी लंबाई क्या थी L1, और इस L1 चालक तार को मैंने क्या बना दिया, वलय बना दिया, जिसको अपन कहते हैं रिंग। तो इसकी रिंग बना दी, और उस रिंग की मैंने त्रिज्या क्या ले ली, R1 ले ली, स्मॉल r1, और ये जो दूसरा चालक तार था इसकी भी मैंने क्या बना दी, वलय बना दी, जिसकी त्रिज्या मैंने ले ली R2। तो इस कंडीशन में अपने पास में त्रिज्या, सॉरी,
प्रतिरोधों का जो अनुपात निकलेगा तो अनुपात अपन निकाल सकते हैं, तो R1/R2 बराबर A2/A1 होता है। तो पहले का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, पाई R1 का स्क्वायर, A1 हो गया, और ये A2 क्या निकलेगा, पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, बराबर क्या निकल गया मेरे पास में, R2/R1 का होल स्क्वायर। तो अपने पास में चारों रिलेशन अपन लिख सकते हैं, चारों में संबंध अपन लिख सकते हैं कि R1/R2 बराबर L1/L2 बराबर A2/A1 बराबर R2/R1 का होल स्क्वायर। और ये मेरे पास में चारों में क्या निकल गया, एक अच्छा संबंध निकल गया, क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें क्वेश्चन पूछेगा तो हमें उस कंडीशन में बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। अगर अपने पास में ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उस क्वेश्चन का हम बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो अपने को ये चीज समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इससे आगे अपन बात करते हैं कि जैसे ये प्रतिरोध का मान लिया मैंने कि अपने पास में ये जैसे प्रतिरोध होता है, तो ऐसे ही एक होता है विशिष्ट चालकता या विद्युत चालकता की बात करते हैं। तो विद्युत चालकता क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं, फिर अपन विशिष्ट चालकता के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं विद्युत चालकता, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, चालकत्व भी कहते हैं, विद्युत चालकत्व। इसको अपन कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जी से। और कैपिटल जी क्या होता है भाई, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध अपन ने देखा था कैपिटल आर, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, कैपिटल जी। व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चालकत्व। कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल जी बराबर क्या होगा, 1/r होगा। कैपिटल जी बराबर क्या होगा, 1/r। यहां से अपन बात करें तो r क्या है, प्रतिरोध। तो इसका अपन मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, 1/ओम, पहला मात्रक। इसको अपन ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं भाई, ओम इनवर्स भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ओम इनवर्स अपने पास में 1/ओम के बराबर ही होता है। और इन दोनों को अपन सीमेन भी कह सकते हैं, सीमेन, SEIMEN, सीमेन। तो अपने पास में विद्युत चालकता के कितने मात्रक हो गए, 3। पहला कौन सा, 1/ओम। दूसरा इसको अपन ओम इनवर्स भी कहते हैं, और इन दोनों को हम सीमेन भी कह सकते हैं। तो आगे अपन बात करते हैं, एक होता है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकत्व, स्पेशल कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकत्व, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। तो विशिष्ट चालकत्व सिग्मा, ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। या विशिष्ट प्रतिरोधकता, या विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं, या फिर इसको प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं, क्योंकि सिग्मा को प्रतिरोधक, रो को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो सिग्मा बराबर
विशिष्ट चालकत्व बराबर क्या होगा, 1/रो होगा। इस रो को अपन क्या कहते हैं, एक तो विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, रो बराबर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हैं, या इसको अपन कहते हैं प्रतिरोधकता। यहां से अपन बात करें इसका मात्रक निकालें, तो मात्रक निकालें तो सबसे पहले अपन किसका मात्रक निकालें, रो का मात्रक निकालें। तो इस रो का मात्रक, तो यहां पे अपने पास में इस रो का मात्रक निकालें, तो अपने पास में रो का मात्रक अपन ने निकाला था ओम इंटू मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो गया, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो इसका यूनिट क्या निकल गया, पहला तो 1/वे ओम इंटू मीटर, या फिर इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो अपने पास में जो सिग्मा था, जिसको अपन ने क्या कहा था, विशिष्ट चालकत्व है, उसके अपने पास में कितने मात्रक निकल गए, 2। पहला होता है 1/वे ओम इंटू मीटर, और दूसरा कौन सा हो गया, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। आगे अपन बात करते हैं कि वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। नोट में अपन 2 बात करेंगे। पहली बात क्या, कि वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध, कि वे पदार्थ जिनके विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान कम होता है, उनके संयोजी तार बनाए जाते हैं, उनके संयोजी तार बनाए जाते हैं। भाई प्रतिरोधकता का मान, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम होगा, तो उनके प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, कम, और उनमें धारा का क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रवाह होगा। तो एग्जाम्पल के रूप पे अपन देखें तो एल्यूमिनियम हो गया, एक हो गया कॉपर। तो इनके विशिष्ट प्रतिरोध का मान या प्रतिरोधकता का मान, इन पदार्थों के प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, बहुत कम होता है, जिनके कारण इनके अपन क्या बनाते हैं, संयोजी तार। संयोजी तार का मतलब होता है कनेक्शन वायर, संयोजी तार का मतलब होता है कनेक्शन वायर। घरों में काम में लेते हैं वायर, उसको अपन कनेक्शन वायर, जैसे इसमें एग्जांपल चांदी भी होती है, आदि पदार्थ के क्या बनाए जाते हैं, संयोजी तार, कनेक्शन वायर बनाए जाते हैं। आगे अपन बात करते हैं सेकंड नंबर का स्टेटमेंट, कि वे पदार्थ जिनके विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान ज्यादा होता है, उनके प्रतिरोध तार बनाते हैं। भाई रेजिस्टेंस वायर किनके बनाएंगे, कि वे पदार्थ जिनके किसका मान, प्रतिरोधकता का मान या अपने पास में विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो इनके अपन क्या बनाएंगे, इनके अपन प्रतिरोध तार बनाते हैं। और प्रतिरोध तार होते क्या है, कि वे तार जिनको प्रतिरोध में काम में लेते हैं,
या प्रतिरोध में काम में आने वाले तारों को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध तार। एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात कर ले, जैसे नाइक्रोम हो गया। नाइक्रोम के क्या बनाए जाते हैं, प्रतिरोध तार बनाए जाते हैं। नाइक्रोम के अपन क्या बनाते हैं, प्रतिरोध तार। आगे अपन लेते हैं मैग्नीन। इनके प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। और वे पदार्थ जिनके प्रतिरोधकता ज्यादा होगी उनमें प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और उनमें धारा का या धारा के मार्ग में जो रुकावट आएगी उसका मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस कारण इनके अपन क्या बनाते हैं, प्रतिरोध तार बनाते हैं, रेजिस्टेंस वायर बनाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं किससे आगे वाला तो अब अपन ने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा, तो आगे अपन बात करते हैं कि जो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, कि प्रतिरोधों को हम कितने तरह से जोड़ सकते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन, तो बात करता हूं कनेक्शन या कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। तो संयोजन की बात करें तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है, कि प्रतिरोध को हम विद्युत परिपथ में दो तरह से जोड़ सकते हैं। पहला होता है जिसको अपन कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको हम कहते हैं इन सीरीज कनेक्शन। कि सीरीज में हम प्रतिरोध को कैसे जोड़ सकते। माना कि अपने पास में ये तीन प्रतिरोध, ये पहला प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध का मान मैंने R1 लिया, ये एक दूसरा प्रतिरोध है जिसका मान मैंने ले लिया R2, और ये एक तीसरा प्रतिरोध है जिसका मान ले लिया अपन ने R3। और इन तीनों को जैसे ही अपन ने बैटरी से जोड़ा, ये बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा, यहाँ पे अपन ने कुंजी लगा दी, और इसमें अपन क्या कर रहे हैं, धारा का प्रवाह। तो जैसे ही इसमें धारा बहेगी, तो धारा बहेगी तो इस चालक तार में या इस प्रतिरोध के कारण विभवांतर क्या होगा, V1 होगा। कि इस चालक तार में या इस प्रतिरोध से जो धारा गुजरेगी उस धारा का मापन अपन, या उस धारा के गुजरने के कारण जो विभवांतर होगा उसका मापन अपन किस में करेंगे, V1 में करेंगे। इसके सापेक्ष अपने पास में वोल्टेज लगा दिया, विभवांतर वोल्टेज के बराबर कह सकते हैं अपन, V2 लगा दिया। और इसमें अपन ने क्या लगा दिया, V3 लगा दिया। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन में या श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान हो, लेकिन वोल्टेज और प्रतिरोध का मान अलग, वोल्टेज का मान अलग अलग हो, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो श्रेणी क्रम में करंट का वैल्यू तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आई क्या रहेगा, नियत रहेगा, कि जितनी धारा इसमें बहती है वो की वो धारा वापस आएगी। अब अपन बात करते हैं इसका जो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस हम ओम के नियम के आधार पे निकालते हैं। तो टोटल विभवांतर निकालने, तो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले कुल विभव या विभवांतर,
कुल विभवांतर। तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये होता है। ओम का नियम क्या कहता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर क्या होता है, IR। तो IR बराबर IR1, धारा सभी में समान होगी, R2 प्लस IR3, यहाँ से I से I कैंसिल हो गया, तो R बराबर क्या हो गया, RT, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि RT क्या है अपने पास में, टोटल रेजिस्टेंस। तो कुल प्रतिरोध अपने को श्रेणी क्रम में कैसे निकालेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये अपने पास में किसके बराबर होगा, टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं। ऐसे ही अपन आगे चलते हैं। तो अब जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, तो श्रेणी क्रम में यदि हम किसी वस्तु को या प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, कि हमारे पास में 3 प्रतिरोध हैं, इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, कौन से कनेक्शन में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो कुल प्रतिरोध का मान, जो टोटल रेजिस्टेंस है, तो इस कुल प्रतिरोध का मान अधिकतम प्राप्त करने के लिए, भाई मैक्सिमम वैल्यू निकला था, क्योंकि अपने पास में फॉर्मूला क्या था टोटल का, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कुल प्रतिरोध का मान मैक्सिमम लेने के लिए, अधिकतम लेने के लिए प्रतिरोध को किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे। और इसके यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण, तो जितने भी सजावटी लैंप वगैरह होते हैं, जितने भी सजावटी लैंप होते हैं, उन सजावटी लैंपों में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो सजावटी लैंपों का संयोजन, सजावटी लैंपों का संयोजन श्रेणी क्रम में किया जाता है। ठीक है, ये था अपने पास में श्रेणी क्रम संयोजन। और आगे अपन बात करते हैं 2 नंबर पे समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन होता क्या है, तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, या प्रतिरोधों को हम इस तरह से जोड़े कि उन सभी प्रतिरोध में विभवांतर का मान या वोल्टेज का मान क्या रहे, नियत रहे। उस संयोजन को हम कौन सा, समांतर क्रम। तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभवांतर का मान नियत रहे। अब विभवांतर नियत रहेगा तो अपने पास में कौन कौन सी, भाई धारा और प्रतिरोध का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ऐसा संयोजन कौन सा कहलाता है, समांतर क्रम, जिसको अपन पैरेलल कनेक्शन भी बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन, समांतर क्रम संयोजन। तो इस समांतर क्रम में किसका मान, वोल्टेज का मान, इसमें किसका मान, वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन किसका मान, धारा व प्रतिरोध का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। और ऐसा संयोजन कौन सा संयोजन, समांतर क्रम संयोजन कहलाता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका परिपथ चित्र देखते हैं। तो जैसे ये मेरे पास में एक प्रतिरोध हो गया ये, जिसका मैंने मान दे दिया R1, एक प्रतिरोध हो गया मेरे पास में ये, जिसका नाम दिया R2, एक प्रतिरोध हो गया ये, जिसका नाम है R3। इन तीनों प्रतिरोधों को अपन ने जोड़ दिया। अब इसके सापेक्ष मैंने ये लगा दिया, बैटरी लगा दिया, पॉजिटिव सिरा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से मैंने लगा दिया कुंजी,
कुंजी में धारा का प्रवाह किया आई धारा, दो बिंदु ए बिंदु हो गया, ये हो गया बी पॉइंट। और समांतर क्रम में हमेशा वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं, समांतर क्रम में ये लगा दिया मैंने क्या, वोल्ट मीटर या विभवांतर। अब जैसे ही धारा ए पॉइंट पर जाएगी धारा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इसमें I1 धारा, इसमें कौन सी I2 धारा, इसमें कौन सी I3 धारा। धारा क्या हो गई, डिवाइड हो गई, धारा बट जाती है। तो इस कंडीशन में हम बात करें कि टोटल धारा कितनी बहेगी, तो टोटल करंट की बात करें अपन, तो टोटल करंट निकालने के लिए अपन I बराबर क्या करें, I1 प्लस I2 प्लस का I3। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन R। तो मान रख दिया अपन ने इसका, तो V बटे वे R बराबर V बटे वे R1, विभवांतर सभी में समान होगा, R2 प्लस V बटे वे R3। V को कॉमन ले लिया तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 बटे वे R बराबर, और इसको अपन टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं, तो 1 बटे वे R1 प्लस 1 बटे वे R2 प्लस का 1 बटे वे R3। ये अपने पास में क्या निकल गया, कुल प्रतिरोध निकल गया, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। तो यहां से हम बात करते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि किसी भी परिपथ में या कोई भी प्रतिरोध है, उन प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में क्यों जोड़े, तो समांतर क्रम में जोड़ने से अपने पास में जो टोटल रेजिस्टेंस निकल रहा है, इस टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू यदि हमें मिनिमम लेना है, तो इसका वैल्यू मिनिमम लेने के लिए प्रतिरोध को हम किस में जोड़ते हैं, पैरेलल कनेक्शन में जोड़ते हैं। और सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं इसका, यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल हाउस वायरिंग या घरेलू विद्युत परिपथ कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में। क्यों, क्योंकि इसमें वोल्टेज क्या रहता है, नियत रहता है। क्योंकि हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है उस वोल्टेज का वैल्यू होता है 220 वोल्टेज से 240 वोल्टेज। तो ये 2 रीजन हो गए अपने पास में। पहला तो कि मिनिमम रेजिस्टेंस लेना है तो पैरेलल कनेक्शन में जोड़ेंगे, और हाउस वायरिंग को हम किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, क्योंकि इसमें वोल्टेज हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। ओके, थैंक यू।